Hello everyone, this is Vikas Saxena, your computer science teacher. Welcome to CBSE Learning. आज इस वीडियो में मैं MySQL के वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस करने वाला हूँ जो कि वेटेज अराउंड 12 मार्क्स रखते हैं आपके CBSE बोर्ड एग्जामिनेशन में। नोट डाउन करते रहिए, ये जो क्वेश्चंस हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट्स हैं, आपको इनको वन बाय वन नोट करना है। तो मैं पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे दिखा देता हूँ। आप देख पा रहे होंगे यहाँ पे जो पहला क्वेश्चन है आपका स्क्रीन पे, वो कुछ यूँ है। देखिए, आंसर द क्वेश्चन फर्स्ट टू फोर्थ ऑन द बेसिस ऑफ द फॉलोइंग टेबल्स। एक टेबल है सॉपी, दूसरा है एसेसरी। दोनों ही टेबल्स देखने में आपको इस तरीके से दिखाई पड़ रही हैं और ये इजी क्वेश्चंस है, घबराइए मत। देखने में बहुत ही डिफिकल्ट लग सकता है बट क्वेश्चन बहुत आसान है। यहाँ पे आईडी, नेम, एफ नेम, आईडी, एस नेम और एरिया, ये 3 कॉलम बनाए हैं और यहाँ पे नंबर, नेम, प्राइस और आईडी। ये जो डेटा है मैंने अपनी डेटाबेस में भी क्रिएट करके रखा हुआ है और कुछ कॉलम्स जो आईडी है उसका डेटा मैंने आईडी के साथ मैच कराया हुआ है, स्टूडेंट नेम का अलग है, एरिया का अलग है, कुछ ये मैंने डेटा आपको क्रिएट किया गया है। तो शुरू करते हैं, इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। पहले क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे देखिए, नीचे जो क्वेश्चन पहला कौन सा है। ये जो पहला क्वेश्चन है वो बोल रहा है टू डिस्प्ले द नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल एसेसरीज इन द असेंडिंग ऑर्डर ऑफ द प्राइस। तो शुरू करते हैं, पहले डेटाबेस को सिलेक्ट कर लेंगे। तो जो मेरा डेटाबेस मैंने बनाया था वो मैं उसी को सिलेक्ट करने वाला हूँ। मैं वर्क एग्जिस्ट कर रहा हूँ। मैं जो टेबल है पहले मैं आपको दिखा देता हूँ। जो टेबल मैंने बना रखी है उसमें भी जो डेटा है, दोनों ही टेबल का मैंने कुछ इस तरीके से रखा हुआ है, आप देख सकते हो सेम है। ऐसे ही मैंने जो दूसरी टेबल बनाई है इसमें मैंने जो डेटा रखा है दैट इज़ एसेसरीज, और इसमें भी मैंने टेबल्स क्रिएट करी है। और इसमें मैंने देखिए ये वाला जो कॉलम है F01 और F01, इसको मैंने सेम रखा हुआ है। तो शुरू करते हैं। क्वेश्चन मेरा पहला है, यहाँ पे आपको ऑलरेडी 2 चीज़ें दे रखी होंगी। तो पहला क्वेश्चन किस तरीके से हम लोग सॉल्व करेंगे, ध्यान से देखते हैं। तो टू डिस्प्ले एंड प्राइस ऑफ ऑल द एसेसरीज इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। क्वेश्चन क्या है, टू डिस्प्ले नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल द एसेसरीज। नेम एंड प्राइस पूछा है किसका, एसेसरीज टेबल का। तो सिंपल सा है कि हमें सॉपी टेबल से कोई लेना देना नहीं है, तो हमें सिर्फ किससे काम है, एफ टेबल से। ठीक है, तो एफ टेबल में हमें काम है। काम करते हैं, शुरू करते हैं। डिस्प्ले कराने के लिए जो क्वेरी है आपको मालूम है दैट इज सिलेक्ट, बिकॉज वी आर गोइंग टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। तो मैं यहाँ पे कर्सर को पुट कर देता हूँ जिससे आपको आइडेंटिफाई रहे कि मैं ये क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा हूँ। सिलेक्ट कॉलम कौन कौन से यहाँ पे बोले गए हैं, दैट इज नेम, आपको नेम चाहिए। दूसरा कॉलम आपने बोला है कि भाई मुझे प्राइस भी चाहिए। नेम एंड प्राइस ऑफ ऑल द एसेसरीज फ्रॉम द टेबल नेम दैट इज एसेसरीज। तो क्वेरीज ध्यान से देखिएगा। इन असेंडिंग ऑर्डर ऑफ देयर प्राइस। असेंडिंग ऑर्डर के लिए मैंने आपको बताया था कौन सा कमांड होती है आपकी, ऑर्डर बाय, और किस कॉलम के हिसाब से काम करना है, प्राइस के। तो क्वेरीज देखिए, 1 नंबर की क्वेरीज यहाँ पे क्लियर होगी। सिलेक्ट उस कॉलम का नाम जो पूछा गया है दैट इज नेम एंड प्राइस फ्रॉम द टेबल नेम। असेंडिंग ऑर्डर के लिए ऑर्डर बाय प्राइस। इफ़ यू पुट द एंटर बटन यू विल फाइंड दैट कि जितने भी मेरे प्राइस हैं और जितने भी मेरे नाम हैं दोनों ही मेरे डिस्प्ले हो गए। और प्राइस के अकॉर्डिंग मेरा यहाँ पे रेट भी फिक्स है। आप देखिए असेंडिंग ऑर्डर में 300 से लेके 13,000 तक, तो असेंडिंग ऑर्डर में भी हो गया और दोनों कॉलम मेरे डिस्प्ले भी हो गए। आई बिलीव पहली क्वेरी क्लियर होगी आपको, राइट। चलिए नोट डाउन कर लिया होगा, आगे बढ़ते हैं। अगली क्वेरी है हमारी, पूछी गई है कि टू डिस्प्ले दिस सेकंड क्वेश्चन, टू डिस्प्ले आईडी एंड एस नेम, शॉपी नेम, टू डिस्प्ले आईडी एंड शॉप नेम ऑफ ऑल शॉप लोकेटेड इन नेहरू प्लेस। ठीक है, तो नेहरू प्लेस में जो भी शॉप नेम है उनका नाम और उनका आईडी बस चाहिए। सिंपल सी क्वेरी है, तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा कि हमें सिलेक्ट की क्वेरी ही लगानी है। कॉलम जो पूछे हैं उनके नाम लिख दिए, जैसे मैंने कॉलम लिख दिया आईडी, आईडी कोमा, कोमा जरूर लगाइएगा, यहाँ पे आप एंड नहीं लगाएंगे, ध्यान रखिएगा एरर आ जाएगी। एंड कौन सा है मेरा, एस नेम। आप यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे एन छोटा किया है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो मैच कर लेगा। फ्रॉम टेबल का नाम, जो भी है टेबल का नाम मेरा शॉप है। अब यहाँ पे कोला है कंडीशन कि जो नेहरू प्लेस में सिर्फ मुझे उन्हीं का चाहिए, तो मेरे पास कंडीशन क्लॉज है वेयर क्लॉज। वेयर नेहरू प्लेस क्या है एग्जैक्टली, कौन सा कॉलम नेहरू प्लेस में रिप्रेजेंट करता है, दैट इज एरिया। तो एरिया क्या होना चाहिए, आप ब्रैकेट में क्या लिखेंगे। आप अगर यहाँ पे इन्वर्टेड कोमा नहीं लगाएंगे तो प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि आप वेरिकेयर का यूज कर रहे हैं, एक लेटर्स का यूज कर रहे हैं।
तो नेहरू प्लेस मैंने यहाँ पे लिख दिया। तो अगर मैंने इस क्वेरी को एग्जीक्यूट कराया तो मेरा जो आंसर है वो कुछ इस तरीके से आएगा कि मेरी वो, एक मिनट कुछ प्रॉब्लम है क्या, हो सकता है मैंने जो डेटा बनाया है, एक मिनट रुकना, मैं इसमें आ तो गया आंसर बिल्कुल परफेक्ट, नेहरू प्लेस, नेहरू प्लेस, हाँ मुझे लग रहा था। मैंने यहाँ पे प्लेस की स्पेलिंग देखो, यहाँ पे प्री एल ए से लिखा हुआ है, यहाँ पे गलत, यहाँ पे सही है, ऊपर वाला गलत है, तो ऑब्वियसली ये तो नहीं आएगा, ये वाला नेहरू प्लेस आएगा जो कि आपका आंसर हाईटेक स्टोर है, और वही मेरा यहाँ पे एग्जैक्टली आया है, हाईटेक स्टोर। तो अगर वहाँ पे मैंने एंट्री करते समय ध्यान नहीं दिया तो ऑब्वियसली नेहरू प्लेस का डेटा जिसमें दिया है ओरिजिनल वही आने वाला है। अगर वो सही होता तो साथ में मेरा गीक टेक्नोसॉफ्ट भी आता, लेकिन अकॉर्डिंग टू दिस क्वेरी मेरा आंसर क्लियर है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है इस क्वेरी में, आप लोग नोट डाउन कर लीजिए इस क्वेरी को। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज थर्ड वन, टू डिस्प्ले मिनिमम एंड मैक्सिमम प्राइस ऑफ ईच नेम ऑफ एसेसरी। ये देखिए प्राइस का कॉलम है एफएफआरईफ टेबल में, तो आपको मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस निकालना है किससे, एफएफआरईफ टेबल में। तो आपको फिर से कोई दूसरी टेबल का रिक्वायरमेंट नहीं है, सिंगल टेबल में ही काम चल रहा है। तो सिलेक्ट लगाइए, एग्रीगेट फंक्शन कौन सा लगेगा, मिनिमम और मैक्सिमम के लिए भाई मिन के लिए मिनिमम लगेगा, और मैक्स के लिए मैक्स लगेगा। लेकिन कौन सी कॉलम के लिए पूछा है, कौन सा मिनिमम और मैक्सिमम निकालना है, यस इट इज प्राइस। प्राइस लिखा हमने, कोमा लगाया, राइट। उसके बाद मैंने लिखा मैक्स, उसके बाद मैंने फिर से मैंने प्राइस का ही चाहिए मैक्स का, राइट। मैंने लिखा मिन एंड मैक्स प्राइस फ्रॉम टेबल का जो भी नाम मैंने दे रखा है। जरा मैं यहाँ तक सिर्फ सेमीकोलन पुट कराऊंगा तो भी मेरा आंसर आ रहा है, लेकिन प्रॉब्लम है थोड़ी सी। प्रॉब्लम क्या है कि मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मेरा कॉलम का नाम भी आए। देखिए क्वेश्चन तो आपका कंप्लीट यहीं हो गया, नो एरर विल बी देयर। तब भी मैं आपको एक चीज़ सिखाना चाहता हूँ कि अगर आप लोग ग्रुप बाई का कॉन्सेप्ट जानते हैं तो आप ग्रुप बाई यहाँ पे नेम भी लिख सकते हैं। इससे क्या होगा ना कि आपको प्रॉपर सभी का डेटा आ जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो सिंपल सा उल्टा लिख दिया मैंने, हाँ मैंने यहाँ पे ये चाह रहा था ग्रुप बाई, एक मिनट रुकना मैं क्वेरी ऊपर कर देता हूँ, मैं आपको एक बार क्वेरी वापस से लिख देता हूँ ताकि आप लोगों को कन्फ्यूजन ना हो। तो मैं क्वेरी कुछ इस तरीके से हटा रहा हूँ, नहीं करता इसमें, चलो पहले मैं इसको क्लियर कर देता हूँ। ऐसे सॉरी ऐसे सरीज था ना हमारा, तो मैंने सेमीकोलन लगा के कंप्लीट कर लिया था। मैं ये चाह रहा था कि नहीं, मैं ये चाह रहा हूँ कि यहाँ पे मेरा एक कॉलम और भी आए साथ में। क्यों आए, क्योंकि आपको पता लग जाएगा। मैं यहाँ पे बस ऐसे सरीज करूँगा, मैं सिर्फ सेमीकोलन लगाऊंगा। कुछ प्रॉब्लम है क्या, हाँ क्योंकि यहाँ पे ये प्रॉब्लम है कि अगर हम लोगों ने मिन और एग्रीगेट फंक्शन लगाए तो एग्रीगेट फंक्शन भी हमारा एक चीज़ और लेता है, या तो आपको स्पेशल कंडीशन दो मत, अगर दे रहे हो तो आप उसमें ग्रुप बाई लगाओगे। इवन एरर में भी आपको बता रखा है कि ग्रुप बाई उस नेम का। जैसे ही आप लोगों ने करा तो यहाँ पर आपको क्लियर हो गया होगा कि मिनिमम और मैक्सिमम प्राइस। ऊपर से आपको देख लिया होगा, ये आपका फाइनल क्वेरी था, ये देखा आपने, ये वाला ये आपका फाइनल आंसर, दिस इज योर फाइनल आंसर। लेकिन जब मैं बात कर रहा हूँ कि अगर आपको इसमें एडिशनल कुछ डिटेल चाहिए तो यू कैन गो फॉर दिस ऑल्सो, ठीक है, आपका यहाँ से भी आंसर प्रॉपरली आएगा। अब बात करते हैं अगला क्वेश्चन कौन सा है मेरा। अगला क्वेश्चन मेरा बोला गया है 4th नंबर, दैट इज मे बी ये दिस वन इज टू डिसेबल नेम प्राइस ऑफ, टू डिस्प्ले नेम प्राइस ऑफ ऑल एसेसरीज एंड देयर रिस्पेक्टिव एस नेम। भाई सीधी बात है कि एस नेम हमारा इस कॉलम में है और नेम और प्राइस मेरा डिफरेंट टेबल में है, तो मुझे क्या करना पड़ेगा कि दोनों टेबल का यूज करना पड़ेगा। और कुछ बोला है क्या कंडीशन, वेयर दे आर अवेलेबल, ओके देयर इज नो पर्टिकुलर कंडीशन, बस उन्होंने पूछा है कि भैया आपको मैच कराना है कि नेम भी चाहिए और प्राइस भी चाहिए और साथ में उनके एस नेम भी चाहिए। तो क्वेरी कुछ इस तरीके से मैं बनाऊंगा। सिलेक्ट, पहले मैं क्या करने वाला हूँ कि एफ कहाँ गया, हाँ एस नेम लिखा मैंने पहली कॉलम का, और मेरा फिर नेम पूछा है तो मैंने नेम लिख दिया। उसके बाद मैंने पूछा है प्राइस। अगर आप कंफ्यूज ना हो रहे तो मैं बिल्कुल सीक्वेंस से लिख देता हूँ, नेम लिखा है, फिर मेरा प्राइस लिखा है, फिर मेरा एस नेम लिखा है। यहाँ तक तीनों कॉलम हमारे क्लियर है। कौन कौन से कॉलम चाहिए थे। अब फ्रॉम के बाद ध्यान से देखिए, उन दोनों टेबल का नाम यहाँ पे लिखना कंपलसरी है, नहीं तो प्रॉब्लम आ जाएगी। मैंने शॉपी लिखा, शॉपी को मैं शॉर्ट में एस लिखने वाला हूँ, कोमा लगाया,
फिर मैं आपको एसेसरीज को लिखने वाला हूँ, और यहाँ पे मैं एसेसरीज को ए, रीज़न मैं बता देता हूँ क्यों, क्योंकि मैं यहाँ पे जब वेयर के क्लॉज लगाऊंगा, वेयर के क्लॉज में प्रॉब्लम क्या आती है कि मुझे पूरा पूरा टेबल का नाम लिखना पड़ेगा कुछ इस तरीके से, शॉपी डॉट वो कॉलम का नाम तो दोनों मैच कर रहा है, आईडी इज इक्वल टू, फिर मुझे एसेसरीज को लिखना पड़ेगा, ठीक है, फिर मुझे डॉट लगाना पड़ेगा, फिर आईडी लगाना पड़ेगा, ये मुझे करना पड़ेगा। और मैं ऐसा चाह नहीं रहा हूँ, मैं चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा टाइम बचा लूँ, तो मैं यहाँ पे लिख दूँ एस डॉट आई डी इज इक्वल टू ए डॉट आई डी, क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पे शॉपी को एस डिनोट कर चुका हूँ और एसेसरीज को ए। तो मैं यहाँ पे अगर करूँ सेमी कॉलन लगा के एंटर, तो मेरा आंसर आ गया है। आप देख सकते हैं कि मेरा नेम भी आ रहा है, मेरा प्राइस भी आ रहा है और मेरा एस नेम भी आ रहा है। आई बिलीव आपको ये क्वेरी भी क्लियर हो गई होगी, कोई डिफिकल्ट नहीं है। जब भी दो टेबल को रिलेशन निकालना है तो आपको बस उन कॉलम्स के नाम चाहिए जो डिस्प्ले करानी है, फिर फ्रॉम के बाद उन दोनों टेबल का नाम चाहिए। मैं आपको जो बोल रहा हूँ यहाँ पे एस और ए लगाने की रिक्वायरमेंट नहीं है, आप चाहो तो मत लगाओ, आप वहाँ पे शॉपी और कोमा एसेसरीज लिखो, वेयर यहाँ पे आपको एस की जगह शॉपी पूरा लिखना पड़ेगा और यहाँ पे एक ही जगह एसेसरीज पूरा लिखना पड़ेगा। जैसे कि मैं दोबारा आपको एक बार और समझा देता हूँ कि मैं क्या कह रहा हूँ। मैं यहाँ पे चाह रहा हूँ कि आप लोग बिल्कुल बेसिक अगर करना चाहते हैं, वैसे अब करना नहीं चाहिए, आप लोगों को आ गया होगा कॉन्सेप्ट, तब भी मैं आपको बता देता हूँ। तो आपको बस यहाँ पे सिंपल सा पूरा पूरा लिखना पड़ेगा और वेयर लगाना पड़ेगा, दोबारा से बस थोड़ी सी मेहनत है, डॉट लगाना पड़ेगा, आईडी लगाना पड़ेगा, फिर आपको एसेसरीज भी करना पड़ेगा और डॉट फिर से आईडी, तो आपका आंसर आ जाएगा। तो ये भी एक बेसिक मेथड है जिसमें आपको दोनों टेबल का नाम और दो भी कॉलम आपको मैच कर रहे हैं उसको आप लोगों को बिल्कुल एग्जैक्टली इस फॉर्मेट में लिखना है। तो आई बिलीव ये क्वेश्चन भी क्लियर हो गया होगा, राइट। ये क्वेश्चन 4 मार्क्स का था, ठीक है, 4 मार्क्स का क्वेश्चन। बहुत कितना टाइम लगा, जब मुझे प्रैक्टिकल करने में ज़्यादा टाइम नहीं लग रहा, तो आप लोगों को तो एक बार समझ में आने के बाद दोबारा से प्रैक्टिस कर लीजिए, और तो मुश्किल से मुश्किल 1 मिनट लगेगा सॉल्व करने में, टाइम भी बचेगा और आगे क्वेश्चन जो आते हैं उन्हें भी सॉल्व करने में आसानी रहेगी। अब मेरा जो सेकेंड क्वेश्चन है वो देखिए, सेकेंड क्वेश्चन मेरा बोला गया है कि यहाँ पे ओके, ये क्वेश्चन तो आउटपुट वाले क्वेश्चन है, तो मैं यहाँ पे पहले विंडो क्लियर कर देता हूँ, फिर मैं क्वेश्चन पे आता हूँ। क्वेश्चन है राइट आउटपुट फॉर द SQL कमांड फर्स्ट टू 4। अगेन ये 4 मार्क्स का क्वेश्चन है, बेस्ड ऑन द टेबल कस्टमर। कस्टमर टेबल है, मैंने कस्टमर टेबल शायद बनाई है एक बार, ओके हाँ मैंने ये वाली टेबल बनाई है। जरा मैं इस टेबल को देख लेता हूँ, मैंने इसी डेटाबेस में ये टेबल बनाई होगी, अगर मैंने बनाई है तो सेलेक्ट स्टार फ्रॉम टेबल का नाम दैट इज शुड बी कस्टमर। और अगर ये डेटा बना बिल्कुल सही है, यहाँ पे कुछ डेटा चेंज तो नहीं है, यस आर शर्मा की जगह एच शर्मा हो गया, बाकी सब सेम है, ठीक है, सारी आईडी सारे सब कुछ सेम है। तो क्वेश्चंस यहाँ पे देखिए, टेबल दे रखी हैं, आपको क्वेरीज भी दे रखी हैं, लेकिन आपको इस बार आंसर चाहिए। बच्चे गलती कर देते हैं इसको समझने में, बहुत ही इजी क्वेश्चंस होते हैं, इनको बस ध्यान से सुनना है और भाई साहब आंसर सामने है आपके। क्वेश्चन फर्स्ट क्या रहा है कि मेरा मैं आपको आपको दोनों चीज़ें, दोनों स्क्रीन विजुअल है, क्लियर है, कोई दिक्कत तो नहीं है। पहली क्वेरी देखिए यहाँ पे, पहली क्वेरी क्या है, सिलेक्ट काउंट स्टार कोमा जेंडर फ्रॉम कस्टमर ग्रुप बाय जेंडर। पहले तो लिखने से पहले मैं आपसे पूछना चाहता हूँ क्या ये क्वेरी समझ में आई? आई बिलीव आपको आ गई होगी। क्वेश्चन क्या बोला है, काउंट स्टार, ये एग्रीगेट फंक्शन किस लिए था, टोटल नंबर ऑफ रोज को काउंट करने के लिए, राइट। किस कॉलम की बात चल रही है वो आप लोग ग्रुप बाई में देख सकते हैं, वो है जेंडर। तो जेंडर में फीमेल कितने हैं, मेल कितने हैं, बस ये मैं चेक करना है, तो आप लोग इस क्वेरी को लिख लीजिए। क्वेरी क्या है भैया, सिलेक्ट काउंट स्टार मतलब सभी रोज के लिए। यहाँ पे मैंने एक और कॉलम लिखा क्योंकि साथ में उस कॉलम का नाम भी आना चाहिए कि जेंडर, वहाँ नहीं तो अगर मैं इस कॉलम का नाम नहीं दूंगा ना तो वहाँ पे वापस वो 6 या 5 दे देगा कोई नंबर, ये नहीं बताएगा वो 6 फीमेल को बता रहा है कि मेल को बता रहा है। इस वजह से मैंने यहाँ पे कोमा लगा के जेंडर भी लिखा हुआ है, सॉरी इन्होंने दे रखा है इस वजह से, फ्रॉम कस्टमर, सॉरी कस्टमर की स्पेलिंग सही होगी ना, ग्रुप बाय दैट इज GROUP ग्रुप बाय और जेंडर के अकॉर्डिंग चाहिए आंसर। देखिए यस आंसर मिल गया। आंसर क्या है आपका 4 और 6। अगर मैं यहाँ पे जेंडर ना लिखता तो ये भी नहीं आता। तो 4 कितनी है, फीमेल है, 6 कितने हैं, मेल हैं। तो आउटपुट क्लियर हो गया कि इसमें काउंट कर रहा है किसको, ग्रुप बाई के अकॉर्डिंग, मतलब जेंडर को, फीमेल और मेल, और साथ में कॉलम भी दे रखा है जिसमें आपको उस कॉलम का नाम भी दिखाई पड़ेगा। तो ध्यान से इस कॉलम क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, ईजी है। अगला क्वेश्चन आपको बोला गया है कि सिलेक्ट सी नेम, इस टेबल में सी नेम सेकंड कॉलम है, फ्रॉम कस्टमर वेयर सी नेम लाइक
L%। ठीक है, अब यहाँ पे मैं इस क्वेरी को लिखने वाला हूँ। ठीक है, select CNAME from customer where CNAME like यहाँ पे बोला है कि पहला लेटर आपका एल हो। ऑब्वियसली एल कुछ है नहीं तो मैं ए लिख दे रहा हूँ, ए परसेंटेज, और यहाँ पे कंप्लीट। एरर आ रहा तो कुछ बोला है, CNAME कुछ एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा, मे भी कोई एरर आई होगी। चलो देख लेते हैं। ओके, नेम है ओनली, तो मैं यहाँ पे सी कॉलम का नाम CNAME की जगह पे नेम कर देता हूँ। ठीक है, तो उसके बाद कुछ एरर नहीं, फिर अगेन यहाँ पे भी CNAME मैंने लिख दिया, तो यहाँ पे CNAME कर दिया, एंटर करेंगे, आंसर आपका AK सिंह आ गया। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अगली वीडियो में सॉल्व करेंगे हम लोग। टिल देन बाय बाय।